हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने टेराबाज स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल। जो लोग फर्स्ट विजिट करें, सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिए, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने अभी तक बचा के रखा था अपना निफ्टी का एनालिसिस, निफ्टी 50 का, ठीक है। तो मैं सोचा कि क्यों ना चलो इसको भी कंप्लीट कर देते हैं, क्योंकि आज बहुत अच्छा दिन है, आज बिहार चुनाव का इलेक्शन है। तो सबसे पहले इसको हम निपटा लेते हैं, बाकी देखते हैं। तो ये सितंबर का है, इस साइड में अक्टूबर का, ठीक है, बराबर है, दिख रहा है आप लोगों को, तो आप बोलोगे हाँ। अभी क्या है ना, इस समय मैं बोला कि पहले देख लेते हैं कि किसमें कितना क्या हुआ है। जिससे क्या है कि एक अंदाज बन जाए कि किस इंडेक्स में अगर तेजी होता है तो किसमें ज़्यादा होगा, गिरावट होगा तो किसमें ज़्यादा होगा। तो इसीलिए हम देखते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि निफ्टी का जो पीई सितंबर में था वो 21.76 था और यहाँ 1 पॉइंट बढ़ के है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा कोई बहुत ज़्यादा ये बढ़ा हुआ नहीं है, बढ़ने का तो पीई बहुत ऊपर तक बढ़ता है। लेकिन हाँ, जितना नीचे मिल जाए उतना बढ़िया है। लेकिन नीचे मिलने का मतलब कि मार्केट भी गिर जाता है। तो इसीलिए गिरे हुए मार्केट में पीई ऑलरेडी डाउन हो जाता है। तो ये बात है। अब यहाँ देखिए तो थोड़ा-सा हम लोग एक बार नज़र मार लेते हैं, स्टॉक में 10 ठो स्टॉक है, उसको भी एक बार देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। एचडीएफसी बैंक में 12.87 से 78 कर दिया। आईसीआईसी में और कम कर दिया। अरे! ये क्या हो गया? ये तो बिल्कुल विपरीत जा रहा है। आईसीआईसी में कम कर दिया, रिलायंस में बढ़ा दिया भाई साहब। ओएलआईटीएफ में जो तेज़ी है, ऐसे ही नहीं है। रिलायंस का भी रोल होता है ना उसमें काफ़ी। तो रिलायंस में पोजीशन बढ़ाया है निफ्टी में। इन्फोसिस में 4.60, तो यहाँ भी पोजीशन बढ़ाया है। भारतीय एयरटेल में पोजीशन बढ़ाया है और लार्सन एंड टुर्बो में पोजीशन बढ़ाया है। आईटीसी में पोजीशन इक्वल है और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पोजीशन बढ़ाया है। पीएसयू तभी आग लगाया हुआ है। एक्सिस बैंक में पोजीशन बढ़ाया है और टाटा टीसीएस में पोजीशन हल्का सा कम किया है। चलो जी, ठीक है। तो ये तो था स्टॉक का। अब आ जाइए सेक्टर का, क्योंकि सेक्टर का तो हर बार हम लोग रखते हैं। मैं बोला कि नहीं, इस बार ना थोड़ा-सा दिन निकलने के बाद, दिन मतलब कुछ दिन निकल जाए ना, उसके बाद एनालिसिस करेंगे। जिससे क्या है ना कि क्लियर रहेगा फीचर कि हम लोग एनालिसिस करते क्यों हैं, ठीक है? करते क्यों हैं, इसका भी तो क्लियर होना चाहिए ना। ये अक्टूबर 2025। अब यहाँ देखिए फाइनेंशियल सर्विस में पोजीशन कम कर दिया है। ये तो मैंने देखा ही नहीं था, ये मैंने अभी देखा है। सही बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक सब में फाइनेंशियल में पोजीशन बढ़ाया है। और मेरे से एक गलती और बोली है कि ऑयल एंड गैस में 9.7 से इतना बढ़ गया है, तो इस पे पोजीशन खड़ा रखना था। चलो कोई बात नहीं, ये सब चलते रहता है। और आईटी में इसमें जो है पोजीशन कुछ नहीं किया है, अदरवाइज़ सब में बढ़ाया है। कोई नहीं, नोट कर लेते हैं, अभी भी टाइम निकला नहीं है, आज बढ़िया दिन है, तो उसी हिसाब से करेंगे। ऑटो में पोजीशन कम किया है, ओके। निफ्टी में ऑटो में पोजीशन कम किया, फास्ट मूविंग में पोजीशन कम किया है, टेलीकम्युनिकेशन में पोजीशन बढ़ाया है, हेल्थ केयर में पोजीशन कम किया है, कंस्ट्रक्शन में पोजीशन बढ़ाया है, मेटल में पोजीशन बढ़ाया है, कंज्यूमर सर्विस में पोजीशन कम किया है, पावर में पोजीशन कितना है जी, कम किया है। ये है ना पावर का 2.55 से और यहाँ 2.46, कंज्यूमर में भी कम किया है, तो इन सब जगह कम किया है। कंज्यूमर ड्यूरेबल में पोजीशन जो है वो भी बढ़ाया है और कंस्ट्रक्शन मटेरियल में पोजीशन कम किया है। सर्विसेज में पोजीशन हल्का सा कम है और कैपिटल गुड्स में पोजीशन बढ़ाया है। तो ये बड़ा अच्छा डाटा आपके सामने निकल के आ रहा है, जिस बेस पे आप समझ सकते हैं कि किस साइड में आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। इसका हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो यहाँ ये चीज़ तो निकल के आया कि ऑयल एंड गैस निफ्टी 50 में बढ़ा है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? रिलायंस इंडस्ट्री। तो रिलायंस इंडस्ट्री के कारण ये बढ़ा है। अब रिलायंस इंडस्ट्री को कवर करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो हम लोग रिलायंस इंडस्ट्री को कवर करते हैं तो ओएल आई ईटीएफ, ठीक है, कौन सा? ओएल आई ईटीएफ जो है, इसको अपन कवर करते हैं। अब इसको लेना है नहीं लेना है एक बार देख लेंगे। तो ओएल आई ईटीएफ 5 दिन में 2% भाग लिया। एक महीना का तो छोड़िए, 31 1 तारीख से देख लेते हैं। हाँ, तो मतलब 1-2% बढ़ गया। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब इसको कवर क्यों करना है? तो ओएल आई ईटीएफ का देखिए, ओएल आई ईटीएफ है ना, इसका पोर्टफोलियो होल्डिंग देख लीजिए। पोर्टफोलियो होल्डिंग में पहला वाला क्लिक करिए। किसी का भी आता है सब फ्री वाला देखने का, फालतू का ये सब चीज़ें पंगा नहीं करने का। तो यहाँ डिटेल पोर्टफोलियो है, ऊपर में लिखा हुआ है ना, डिटेल पोर्टफोलियो में ये देखिए, रिलायंस आपको 33.42% कवर कर लेता है। तो इसलिए इसको आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। अब रही बात कि तेज़ी किस में बनेगी सर, तो उसके लिए मैं आपको बतलाता हूँ कि तेज़ी के लिए तो देखना पड़ेगा ना, हैं? क्योंकि एक सेकेंड मैं आपको जस्ट देखता हूँ, कहाँ गया मेरा? ओके, अच्छा जी, ये तो सितंबर अक्टूबर का है, ये भी सितंबर अक्टूबर का है। हाँ, तो सितंबर अक्टूबर का ही देखना है ना। चलिए जी, ठीक है। तो यहाँ तो एक तरफ से सब डिलीट ही कर देते हैं, कोई चीज़, एक सेकेंड, एक मिनट। वीडियो बनाने में आसान हो जाएगा ना। चलो जी, ख़त्म करो। हाँ, आ गया ना। यस, तो
अब देखिए फाइनेंस का जो पोजीशन है यहाँ कम किया, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 में पोजीशन बढ़ाया है और निफ्टी 500 में पोजीशन बढ़ाया है। तो इसका ये मतलब कि लार्ज कैप जो वो है उस पर थोड़ा कंट्रोल में है। लार्ज कैप में उतना बढ़ोतरी नहीं है, उसके बाद वाले में बढ़ोतरी ज़्यादा, स्मॉल वाले में ज़्यादा बढ़ोतरी है। आईटी में देखा जाए तो आईटी में पोजीशन बढ़ा है, 7.71 से 81 किया है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी आप देखिए आईटी में तो हाँ, निफ्टी नेक्स्ट 50 में तो ऑलरेडी कम रहता है, तो 2.11 से यहाँ 2.21 किया है। अब वही चीज़ आप देखिएगा लार्ज कैप आईटी में, तो यहाँ आपको आईटी में 9.91 से 9.91 ही दिखेगा। तो इस कारण इसका भी हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, जो कि मेरे को ध्यान में नहीं था, अभी हो गया। तो इसमें हो गया फाइनेंस, आईटी, नेक्स्ट 500 से ऑयल एंड गैस। ऑयल एंड गैस में पोजीशन बढ़ा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 में ऑयल एंड गैस में पोजीशन बढ़ा है, ठीक है, 7.47 से 73 किया है, ठीक है, और निफ्टी 50 में भी पोजीशन बढ़ा है। तो ऑयल एंड गैस, हाँ, ऑयल गैस एंड कंज्यूमर फ्यूल पे हम लोग को ध्यान रखना है। तब निकल के आया ना जी, हाँ। तो अभी जो भी बिहार चुनाव होगा, जहाँ तेजी बनेगा तो ऑयल एंड गैस में भी देखिएगा धूम के तेजी बनेगा, तो ऑयल आईटीएफ को भी आप ध्यान रख सकते हैं। रही बात ऑटो का, तो ऑटो में पोजीशन कम किया गया है यहाँ पर ही, ज़्यादा नहीं, सारे सेक्टर नहीं लेंगे। ऑटो में देखिए इंपॉर्टेंट 7.08 कर दिया गया है, और ऑटो में था 7.56, ठीक है। ऑटो में इस जगह भी देखिएगा तो 8.71 और 8.41, तो यही बात है। तो यहाँ भी कम किया है, ऑटो में 6.80 किया, 7.52 से तो बड़ा कम किया है। तो ऐसा नहीं है कि कम करेगा तो चलेगा नहीं, ऐसा नहीं है, तेजी में सब खिंच जाता है। हाँ ठीक है, थोड़ा कम किया तो उसको हम लोग नज़र में रख सकते हैं। तो मोटा मोटी ये जो इम्पोर्टेंट है उस पर हम लोग को फोकस रखना है। एक कैपिटल गुड्स वाला सेक्टर भाग रहा है, ये क्या है एक बार थोड़ा सा आप लोग से डिस्कस कर लें। निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी कैपिटल गुड्स में नहीं, इसमें तो पोजीशन ने कम कर दिया, छोड़िए फिर, छोड़िए, इसमें बढ़ा है, निफ्टी में बढ़ा है, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने कम किया। तो मेटल भी अच्छा है ना, मेटल बराबर है, और इसमें मेटल बढ़ा, मेटल भी आप नज़र में रख सकते हैं कि मेटल एंड माइनिंग में पोजीशन बढ़ाया है 500 में, और निफ्टी नेक्स्ट 50 में मेटल एंड माइनिंग में आप देख सकते हैं कि पोजीशन 6.18 इक्वल ही है, थोड़ा सा बढ़ा है, और यहाँ भी थोड़ा सा बढ़ा है। तो मेटल और ऑयल एंड गैस, ऑयल आईटीएफ, इस पर आप नज़र बना के रख सकते हैं इस महीने के लिए। फाइनेंस में लार्ज कैप में तो इक्वल है, मतलब थोड़ा माइनस है लेकिन इक्वल ही है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि किस दिशा में आपका मूव होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है कि आप समझ गए होंगे। बाकी तो आपकी मर्जी है सर, हम लोग तो जस्ट एजुकेट ही कर सकते हैं, है ना। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। और ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए, फ्री फंड का टेलीग्राम है, और कोई दिक्कत नहीं है। आप लीजिए टीवीएसएम टाटा वाले, आप ज्वाइन हो जाइएगा। और साथ में मेरा ये जीरोधा का ब्रोकरेज का लिंक है, तो ज़रूर इसको आप लोग यूज़ करिए। मैं इसको नहीं होता तो अभी भी आपको दे देता हूँ, जिससे क्या है कि, है ना, समझ रहे ना, कहाँ गया, बेस्ट ब्रोकरेज, ठीक है। तो आप इसको ले सकते हैं और इसको ज्वाइन करिए, बाकी मर्जी आपकी है। और ये अपना स्विंग है, ये शॉर्ट स्विंग है, तो इसको जरूर ज्वाइन करके रखिए। शॉर्ट स्विंग सब मत करिए, स्विंग तो हर कोई करके रखिए, जो चीज़ है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और ये अपना टीवीएसएम का फेस पैक है, तो इसको जरूर आप यूज़ करिए, बिल्कुल केमिकल रहित है। कोशिश करते हैं कि केमिकल से थोड़ा सा दूरी बढ़ाया जाए, क्योंकि ऑलरेडी सब जगह आप लोगों को पता है इतना ज़्यादा केमिकल है कि क्या बोला जाए। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।